के साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। मुंबई हमले के दोषी याकूब मेमन को आज सुबह फांसी पर लटका दिया गया है। सुबह 7 बजे से लेकर 7:10 तक फांसी की प्रक्रिया की गई। इस दौरान एडिशनल जेल महानिदेशक समेत 6 अफसर मौजूद रहे। ताजा खबर यह है कि याकूब के शव को उसके परिवार को सौंप दिया गया है। इस वक्त याकूब के शव को मुंबई ले जाया जा रहा है और जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक मुंबई के ही बड़ा कब्रिस्तान में याकूब का शव दफनाया जाएगा। सुबह करीब 9:45 बजे याकूब का शव यहां से रवाना कर दिया गया। उस दौरान की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। यही है वो एम्बुलेंस जिसमें याकूब का शव रखा गया था और जेल से हवाई अड्डे के लिए, एयरपोर्ट के लिए रवाना कर दिया गया और उसके बाद कुछ ही देर में मुंबई लाया जाएगा याकूब का शव। याकूब के परिजन इस दौरान उसके साथ, शव के साथ। तो याकूब को सजाए मौत, फांसी की सजा मिली। तमाम तरह के इसमें नाटकीय घटनाक्रम भी देखने को मिले। कल ऐतिहासिक घटनाक्रम में देर रात तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। 3 जजों की बेंच ने देर रात तक में यह फैसला किया और सुबह करीब 4 बजे के आसपास जाकर तस्वीर साफ हो पाई और यह कहा गया कि नहीं, याकूब को फांसी होगी ही। और याकूब का परिवार आज याकूब का शव लेकर मुंबई पहुंचेगा। याकूब के मुंबई स्थित माहिम के घर के बाहर जबरदस्त सुरक्षा की गई है। इसका जायजा लिया है न्यूज़ 24 संवाददाता दीपक दुबे ने। इस वक्त हम खड़े हैं याकूब मेमन के घर के ठीक सामने और आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। यह है रैपिड एक्शन फोर्स जो माहिम इलाके में अल हुसैन नाम की जो बिल्डिंग है याकूब के घर के बाहर, यहां पर रैपिड एक्शन फोर्स तैनात रहेगी। यानी कि दंगा निरोधक दस्ता, ये वो दस्ता है जो दंगा भड़काने वाले लोगों पर कार्रवाई करता है, उन्हें रोकने की कोशिश करता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम ये जवान हैं जिन्हें तैनात किया गया है। तकरीबन 3 दर्जन से ज्यादा ये रैपिड एक्शन फोर्स के जवान यहां पर पहुंचे हुए हैं। तमाम इनके साजो सामान, जो इनके दंगा रोकने के लिए जो औजार चाहिए, वो सारी चीजें यहां पर हैं इनके साथ। देख सकते हैं आप किस तरीके से सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। सामने ये आप देख सकते हैं, ये जो अल हुसैन नाम की जो बिल्डिंग है याकूब मेमन के घर के सामने की, ये वो गेट है जहां पर तमाम जो पुलिसकर्मी हैं उन्हें तैनात किया गया। तकरीबन 500 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है और यहीं पर ये रैपिड एक्शन फोर्स भी यहां पर मौजूद है जो असामाजिक तत्व के गतिविधियों से लिप्त व्यक्तियों पर कार्रवाई करेगा। अगर वो कुछ ऐसी गलतियां करते हैं या कोई ऐसा दंगा भड़काने की कोशिश करते हैं तो ये जवान हैं उन्हें पूरी तरीके से रोकने में सक्षम होंगे। तो रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को भी तैनात कर दिया गया है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है नागपुर से लेकर मुंबई तक। इस पूरे मामले में ताजा जानकारी के लिए सीधे आपको लिए चलते हैं अपने संवाददाताओं के पास। दिल्ली में विजय चौक से हमारे साथ अमित कुमार जुड़ चुके हैं। मुंबई भी आपको लिए चलेंगे। माहिम में याकूब के घर के बाहर से दीपक दुबे हमारे साथ हैं। सिद्धांत मिश्रा मुंबई के बड़ा कब्रिस्तान से हैं और विनोद जगदाले भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे भी हम बातचीत करेंगे। पहला सवाल अमित आपसे है, आप यहां दिल्ली में मौजूद हैं। गृह मंत्रालय में आपके सूत्रों से अगर बात हो पाई हो, किन हालातों में यह फैसला लिया गया कि इसका शव, याकूब का शव उनके परिजनों को सौंपा जाएगा? क्योंकि सुबह यह भी खबर आई थी कि वहीं नागपुर में सेंट्रल जेल के अंदर ही दफन किया जा सकता है। देखिए, इस पूरे मामले को लेकर 2 दिनों तक बड़े मंथन चला है गृह मंत्रालय में। बाकायदा कल शाम से ही लगातार जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था, इसके बाद से लगातार राष्ट्रपति से भी गृह मंत्री मिले थे और वहां पर भी इस बात को लेकर चर्चा हुई थी क्योंकि सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण था। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सारी बातें हो रही थी। 144 लगाया गया था। इसके अलावा नागपुर और सूरत जैसे तमाम जो बड़े शहर हैं वहां पर भी खतरे को भांपते हुए पूरे देश में अलर्ट जारी किया गया था कि हो सकता है कुछ असामाजिक तत्व जो है कुछ इसको लेकर हंगामा करें। लेकिन एक जो बेसिक फर्क है जो अफजल गुरु के साथ था और याकूब मेमन में, अफजल गुरु के साथ ये था कि एक सेंटिमेंट जुड़ा हुआ था जम्मू कश्मीर के लोगों में। वहां पर अफजल गुरु को एक शहीद के तौर पे देखा जा रहा था। लेकिन अगर आप याकूब मेमन की बात करें तो परिवारजन या कुछ इक्का दुक्का लोगों को छोड़ दे तो आमतौर पे ये राय बनी हुई है कि वो आतंकी था और उसने भारत में 93 जो बम धमाका हुआ था उसको अंजाम दिया था, उसमें बड़ी भूमिका निभाई थी और इसीलिए उसको लेकर भले ही बात आ रही हो कि उसको फांसी पे लटकाया जाए या फिर कुछ लोग कह रहे हो कि फांसी ना दी जाए, लेकिन एक आम धारणा उसके खिलाफ थी और इसीलिए ये तय किया गया है कि जो पूरा परिवार उनके साथ
भारत आया था, पूरे परिवार के लोग यहाँ पर हैं, तो इसीलिए उनको देने के लिए बहुत ही निश्चित तौर पर आईबी से लेकर तमाम बड़े सुरक्षा एजेंसियों को की राय ली गई और इसके बाद ये फैसला किया गया कि उसके परिवार को शव सौंपा जाएगा। हालांकि सुरक्षा के एहतियात पूरे बरते जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये तय किया गया कि उसके परिवार को सौंप दिया जाए, क्योंकि उस तरह के खतरे की घंटी नहीं दिख रही थी जो अफजल गुरु को लेकर थी कि अगर उसको सौंपा जाए तो वहां पर एक मुहिम जैसी बन जाएगी उसकी शव यात्रा में और तमाम तरह के वो होगा। तो इसलिए इन सारी चीजों को देखा गया और अभी भी गृह मंत्रालय की बैठक चल रही है। गृह मंत्री खुद पार्लियामेंट के दफ्तर में बैठक कर रहे हैं, जिसमें किरण रिजिजू हैं, होम सेक्रेटरी है, क्योंकि होम सेक्रेटरी यहाँ से नोडल ये थे अधिकारी थे जो तमाम फांसी की प्रक्रिया के दौरान लगातार संपर्क में थे और उन्हें सबसे पहले महाराष्ट्र होम मिनिस्ट्री की तरफ से ये बताया गया कि याकूब मेमन को फांसी दे दी गई है। तो अब ये आखिरी वक्त पे एक मीटिंग चल रही है, एक रिपोर्ट जो दिया गया है उसको लेकर चलिए अमित दोबारा हम आएंगे आपके पास, लौटेंगे प्रशांत के पास। जरा चलते हैं, अपने दर्शकों को नागपुर लिए चलते हैं। नागपुर में सेंट्रल जेल के बाहर से हमारे साथ लगातार बने हुए हमारे सहयोगी प्रशांत गुप्ता। प्रशांत, वहां से क्या ताजा जानकारी आपके पास है? शव तो रवाना किया जा चुका है वहां से याकूब का। जी बिल्कुल अखिलेश, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं इस समय ठीक एयरपोर्ट के बाहर खड़ा हुआ हूं और मेरे आगे जो गाड़ी खड़ी हुई है मैं थोड़ा अपने कैमरे के जरिए दिखाना चाहूंगा कि मैं आपको दिखा सकूं कि कहां पे शव को रखा गया है। फिलहाल इस समय आप देख सकते हैं कि पुलिस का भारी बंदोबस्त है पीछे की तरफ। ये वही जगह है जहां पर अभी शव को ले जाया गया है और यहां पे शव को रखा गया। वहीं पे याकूब मेनन के जो भाई हैं, जो चचेरे भाई थे और जो सुलेमान उनके बड़े भाई थे, वो यहाँ पर आए हुए थे। वो एयरपोर्ट पे अभी अंदर दाखिल हो चुके हैं। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं यहाँ पर और आप देख सकते हैं कि शव को ठीक इस जगह से ले जाया गया है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो महाराष्ट्र के जो जवान है वो हैं, सीआईएसएफ के यहाँ पे जवानों ने मोर्चा संभाला हुआ है। इसके अलावा एयरपोर्ट पे भारी सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। मैं अपने कैमरे के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करूंगा एयरपोर्ट का नजारा। हालांकि वहां पे बहुत कुछ साफ नजर नहीं आएगा, लेकिन पुलिस का बंदोबस्त आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि अभी याकूब मेमन के जो भाई हैं, जो दोनों भाई थे, वो यहाँ से अभी गए हैं अंदर। शव को एम्बुलेंस के द्वारा लेकर आया गया था यहाँ पर और शव को अंदर दाखिल कर दिया गया है। अब वो फ्लाइट के केबिन में जाएगा, ताबूत में रखा हुआ था शव। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो दोनों भाई हैं वो दोनों अंदर चेक इन कर चुके हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि जो फ्लाइट है वो उनकी लगभग 11:15 बजे के आसपास की फ्लाइट है। तो 1 घंटे पहले पूरा पहुंचना होता है, यहाँ पे चेक इन प्रक्रिया करनी होती है और लगभग ये 1 से डेढ़ घंटे में मुंबई पहुंचेंगे और उसके बाद फिर इनको माहिम ले जाया जाएगा शव को। चलिए ऐसे में हम मुंबई भी अपने दर्शकों को लिए चलते हैं। हमारे साथ दीपक दुबे भी मौजूद हैं, जो घर है वहां पर याकूब मेमन का, मुंबई में उसके घर के बाहर से। दीपक, आपके पास क्या सूचना है? कराते हैं जी, यहाँ पे सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रैपिड एक्शन फोर्स के तमाम जो जवान हैं उन्हें तैनात कर दिया गया है। तकरीबन 500 से ज्यादा जो पुलिसकर्मी हैं उन्हें तैनात कर दिया गया है। आप देख सकते हैं ये अल हुसैन नाम की जो याकूब मेमन की जो घर है उसके बाहर की ये सुरक्षा है। किस तरीके से तमाम जो जवान हैं उन्हें तैनात किया गया है। वही रैपिड एक्शन फोर्स के हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। जो जवान है किस तरीके से अपनी जो वाहन है उसके ऊपर यहाँ पर बैठे हुए हैं। कोई भी ऐसा ये आतंकी या असामाजिक व्यक्ति अगर यहाँ पर कुछ भी गलती करने की कोशिश करता है तो रैपिड एक्शन फोर्स उन पर तुरंत ही नकेल कसेगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता सिद्धांत मिश्रा भी है, उनसे बात करते हुए ये जानने की कोशिश करते हैं। ये अभी मुंबई एयरपोर्ट से आए हैं जहां पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। जो याकूब मेमन की जो डेड बॉडी लेके आने वाले हैं मुंबई एयरपोर्ट से आने वाले, आखिर किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम हैं हम सिद्धांत से जानते हैं। सिद्धांत, इंतजाम क्या किए गए हैं एयरपोर्ट पे? देखिए दीपक, आपको बता दें कि मुंबई एयरपोर्ट का जो गेट नंबर 8 है, जहां से एयरलिफ्ट करके जब कोई भी बॉडी लाते तो गेट नंबर 8 से लाते हैं, वहां पे बकायदा पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। सीआईएसएफ और मुंबई पुलिस की टुकड़ी वहां पर तैनात है और जैसे जैसे खबर और इस खबर की और पुष्टि हो रही है कि वो बॉडी एयरलिफ्ट की जाएगी, वैसे वैसे वहां की सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। वहां पे भी क्यूआरटी की टीम मंगाई गई है। जो हमारी एयरपोर्ट सोर्सेज से बात है उनका यह कहना है कि 11 बजे की नागपुर फ्लाइट से उनको मुंबई लाया जा सकता है। आप वहां गए थे तो आपने क्या देखा, किस तरीके से सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम वहां पे हो चुके हैं? देख, पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और मेन गेट के बाहर बाकायदा प्रॉपर बैरिकेडिंग की गई, जहां सीआईएसएफ और मुंबई पुलिस के जवान मौजूद है। लोकल पुलिस स्टेशन है, साथ ही साथ जो क्राइम ब्रांच के सिविल में भी पुलिस वाले हैं जिनसे मेरी बात हुई। वहां पे 11 बजे की फ्लाइट से लाया जाएगा, तकरीबन 2 घंटा लगेगा। तो ये माना जाए कि दोपहर तक मुंबई एयरपोर्ट पहुंचेगी याकूब की बॉडी, जिसे मुंबई एयरपोर्ट से माहिम उसके इस निवास अल हुसैनी बिल्डिंग निवास में लाया जाएगा। मुंबई एयरपोर्ट से इस माहिम के उसके निवास का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर का है, यानी महज डिस्टेंस। सिद्धांत, मैं आता हूं आपके पास दोबारा, लेकिन
दर्शकों को जरा एक सूचना हम दे दें कि मुंबई में जो बड़ा कब्रिस्तान है वहीं याकूब को दफनाया जाएगा। मुंबई के लिए डेड बॉडी ले जाया जा रहा है और बड़ा कब्रिस्तान से हमारे संवाददाता जब विनोद जगदाले वहां पर पहुंचे हैं, क्या कुछ उन्होंने वहां पर देखा है, उन्होंने मुआयना किया, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जरा। 1993 के धमाके के आरोपी याकूब मेमन को सुबह नागपुर जेल में फांसी दी गई है। फिलहाल उसके परिवार के साथ जेल प्रशासन कानूनी प्रक्रिया पूरी कर रहा है, जिसके बाद याकूब का शव मेमन परिवार को दिया जाएगा और बताया जा रहा है करीब 2 से 3 बजे ये शव मुंबई पहुंचेगा याकूब मेमन के माहिम स्थित घर पे। सामने देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बड़ा कब्रिस्तान है मरीन लाइंस का, यहाँ पर याकूब के शव को लाया जाएगा सुपुर्दे खाक के लिए। ये वही बड़ा कब्रिस्तान है जहाँ पर याकूब मेमन के पिता और भाई को सुपुर्दे खाक किया गया था। देख सकते हैं इस बड़ा कब्रिस्तान के बाहर पुलिस का जो है तगड़ा बंदोबस्त लग चुका है। यहाँ पर पुलिस के आला अधिकारी, हथियारबंद जवान यहाँ पर देखे जा सकते हैं। साथ ही सामने गेट पर आपको जो मेटल डिटेक्टर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से जो भी लोग आएंगे उनकी कड़ी चेकिंग करके ही उनको अंदर छोड़ा जाएगा। फिलहाल बताया जा रहा है कि नागपुर जेल में जो परिवार उनका पहुंच चुका है, उस परिवार के साथ कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है, जिसके बाद याकूब का शव मुंबई ले जाया जाएगा और करीब बताया जा रहा है कि शाम 4 बजे इसी कब्रिस्तान में जो याकूब मेमन है उसको सुपुर्दे खाक किया जाएगा। फिलहाल इस इलाके में भारी पुलिस बंदोबस्त तैनात किया गया है। इतना ही नहीं, पूरे मुंबई में करीब 25,000 जवान फिलहाल बंदोबस्त में है। कोई अप्रिय घटना ना हो इसके लिए पुलिस ने पूरी चौकसी बढ़ा दी है। कैमरामैन समीर के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई। विनोद जगदाले के पास हम लिए चलेंगे आपको। बड़ा कब्रिस्तान से क्या अपडेट है वो आपको विनोद बताएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 24।